हेलो एंड वेलकम सर। क्या हाल चाल सर? हाल चाल तो बहुत बढ़िया है। आप बताओ क्या कर रहे हो? सर आज हमको आप क्या पढ़ाने वाले हो? देखो, मैंने आपको बताया था हमारा लास्ट क्लास में सर डिफरेंशिएशन हो गया था, इंटीग्रेशन हो गया था। सर इंटीग्रेशन का ना लास्ट का पार्ट बचा था जो कि बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया, देखो अगर आपने ना सिर्फ एक चीज ध्यान रखी है अभी तक कि सर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अगर इतना भी आ गया ना आपको, ये भी चीज आपको क्लियर है, ठीक है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला क्लियर है ना, तो आप मेरे साथ आगे बढ़ो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आपके इससे बने, ठीक है, एग्जाम में। प्लस ये इजी है, प्लस इसका रेफरेंस आपको इंटर फाइनल में एच देगा, ठीक है। ये चीज आपको इंटर फाइनल में एच देगी। प्लस इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई का कर्व रहता है, मार्जिनल डिमांड या फिर मार्जिनल सप्लाई, या फिर क्या बोलना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको 101% इकोनॉमिक्स में काम आएगी। और जहां जहां इस चीज़ का रेफरेंस आएगा वहां पे आप ब्लैंक नहीं होगे, वहां पे आपका दिमाग ओपन रहेगा कि हाँ यार हमने तो पढ़ा हुआ है, तो आता है हमको, ठीक है। चलो, बिना किसी टाइम का वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन अपने लास्ट टॉपिक की ओर, दैट इज योर एप्लीकेशन। सर हम चाहते ही है कि हमको एप्लीकेशन पता चले। वो रिएक्शन रहता है ना मैथ्स पढ़ के, अरे कहना क्या चाहते हो, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्या करेंगे पढ़ के, ये करेंगे अपन पढ़ के, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन टू कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, टू कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। सर इसी का तो इंतजार था, ठीक है सर। देखो क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे आराम से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, आराम आराम समझेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कमेंट कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ओपनली आप किसी भी पूछ सकते हो, किसी भी मतलब मेरे से पूछ सकते हो ओपनली, या फिर अगर पर्सनली पूछना है तो पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, वी नो दैट मार्जिनल फंक्शन इज ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग द टोटल फंक्शन। सर ये कहाँ से पता चला? ये बोल रहा है वी नो दैट, हमको तो नहीं पता है। बेटा अगर आपको नहीं पता है तो आपको डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए, डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया था, कहाँ गया, ये देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ये अपन ने बात की थी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, इसके क्वेश्चंस भी अपन ने लगाए थे ऊपर में। एक बार मैं दिखा देता हूँ अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा हो तो। और अगर ने अभी तक आपने अगर तक अभी तक नहीं किया इस चीज को, तो आप प्लीज इसको करके आओ, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। ये देखो, ये रहा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस वाला, ठीक है। यहाँ पे अपन ने बात की थी कि सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, इस सब के ऊपर बातें की थी अपन ने। चलो अगर आपको ध्यान नहीं भी आ रहा है ना, मैं एक बार और बताता हूँ आपको। देखो, अपना मान लो ये कॉस्ट है, कॉस्ट फंक्शन है, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन है सी ऑफ एक्स। सपोज सी ऑफ एक्स है आपका कॉस्ट फंक्शन। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो डी बाय डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स, तो दिस गिव्स योर क्या, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का सर मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का, कि सर पर यूनिट एक्स्ट्रा बनाने का, पर यूनिट का कॉस्ट। मतलब एक यूनिट आप एक्स्ट्रा बना रहे हो तो उसका एडिशनल कॉस्ट कितना आ रहा है, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है, दैट इज नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट। सर ग्राफ बनाते हैं, आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता होगा इंटीग्रेशन का, जो मैंने बताया था। सर इन डिफरेंशिएशन होता है इज अ स्लोप, डिफरेंशिएशन इज अ स्लोप, ठीक है। स्लोप मतलब क्या, ये दो पॉइंट है y2 और y1, ये x1 और x2, ठीक है, y2 सॉरी y1 और y2। तो मैंने आपको बताया था ये स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो अगर x जो कि यूनिट्स, जो कि यूनिट्स अगर एक एक्स्ट्रा बना रहा हूं, x1 से एक एक्स्ट्रा ले जा रहा हूं, तो ये y1 से कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, दिस इज नथिंग बट योर डिफरेंशिएशन, ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर मार्जिनल कॉस्ट। तो सर हमने एक चीज समझी थी कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलती है। सर मार्जिनल कॉस्ट निकलती है कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। सर यही चीज वो बोल रहा है, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है विस्तार में, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में रिवीजन करा दिया, ठीक है। नाउ व्हेन द मार्जिनल फंक्शन इज गिवन एंड इनिशियल वैल्यूज आर गिवन, देन टोटल फंक्शन कैन बी ऑब्टेन। सर नहीं समझा, आप एक बार वापस से बताओ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये है, सपोज एफ ऑफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा, एफ डैश एक्स।
सर लेकिन अगर वापस इसको लेके आना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सर इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सर इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ठीक है। ठीक है सर। तो सर अगर मान लो यहाँ पे अपना कॉस्ट फंक्शन है सी ऑफ एक्स, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो सी डैश एक्स निकला, दैट इज जो मार्जिनल कॉस्ट निकला। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, अगर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, तो क्या आप कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हो। आप बोलोगे हाँ सर, हमको क्या करना है, यहां से पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए क्या करते हैं सर, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन आपने लास्ट क्लास में हमको अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। ठीक है सर, आप दो हमको, आप हमको मार्जिनल कॉस्ट दो, हम निकाल के दिखाएंगे कॉस्ट फंक्शन। आप हमको मार्जिनल रेवेन्यू दो, आप हमको मार्जिनल प्रॉफिट दो, हम सब निकाल लेंगे। ठीक है सर, निकाल लेंगे। सर वैसे तो नहीं निकाल पाएंगे, बट आप बोल रहे हो तो ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ बैठे हुए हैं। छोड़ मत देना बेटा, कहीं नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज करवाऊंगा, एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर सी, इफ सी डिनोट्स टोटल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा सर, डी सी बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है सर, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इज अ मार्जिनल कॉस्ट, देन वी कैन राइट सी इज इक्वल टू सी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है सर, कुछ नई बात कही क्या इसने, कुछ नई नहीं कही। हमको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करो, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट भी ऐड होता है, तो दैट बिकम्स योर कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहला एग्जांपल पढ़ना। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट इज ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस। क्या बोल रहे हैं सर, पहले तो रफ पन्ना को खोलो आप। सर मार्जिनल कॉस्ट कितना बता रहे हैं आपका, मार्जिनल कॉस्ट क्या बोल रहे हैं, 5 + 16x -3x³ 3x², सॉरी। क्या बोल रहे हैं, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 टाइम्स इज 500। अच्छा रुको, टोटल कॉस्ट किसकी बोल रहे हैं, 5 टाइम्स यानी 5 यूनिट्स को बनाने की टोटल कॉस्ट कितना बोल रहे हैं, ₹500, ₹500। ठीक है सर, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इसको एक मिनट के लिए साइड रखते हैं। क्या मार्जिनल कॉस्ट से हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं क्या। आप बोलोगे हाँ सर, टोटल कॉस्ट क्या होता है, सर मार्जिनल कॉस्ट को आप इंटीग्रेट कर दो और एक कांस्टेंट की ऐड कर देना, क्योंकि एनीवेज इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट की ऐड होता है, तो अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ ना, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा सर, 5 का इंटीग्रेशन, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो बचेगा अंदर 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, एक्स। सर 16 बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² अरे ये चीज समझ में आ रही है ना, कि जो पावर रहती है वो 1 से ऐड हो जाती है और टोटल पावर से डिवाइड हो जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी कल की। बच्चा अगर याद नहीं आ रहा है देखने के बाद भी, तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे नोट्स को सामने रखो, प्रॉपर्टी को देखते हुए चलो कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। ऐसा नहीं कि अभी देख लेता हूँ पूरा वीडियो बाद में समझ लूंगा, नहीं, उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं तो आपको फ्रीडम दे रहा हूँ ना कि आप रुको, आपको कहाँ भी किस भी पॉइंट पे स्टेप पे दिक्कत आ रही है आप मेरे से पूछो। आई डेफिनेटली, चाहे कितना गंदा से गंदा डाउट हो, चाहे कितना बेसिक डाउट हो, सर आप बोलोगे कि a+b² नहीं याद आ रहा है, वो भी डाउट हो, तो आई एम रेडी टू टैकल दोस डाउट्स। ठीक है सर, पेशेंस की कमी नहीं है मेरे अंदर, ठीक है, पेशेंस बहुत है मेरे अंदर। -3 इसका मतलब ये नहीं कि आप इरिटेट करो, मतलब डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, x² का इंटीग्रेशन x³ प्लस कांस्टेंट के। सर ये रहा आपका टोटल कॉस्ट, क्या आपको समझ में आया क्या, आराम से समझ में बताओ मेरे को। मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकलेगा, तो मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट किया तो ये आ गया टोटल कॉस्ट। अब ये क्या बोल रहे हैं कि सर अगर टोटल कॉस्ट हमारी 500 है, कब, जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5, अगर 5 यूनिट बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट दी हुई है। सर अगर अपन इस वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं तो फायदा क्या होगा, देखो फायदा क्या होगा देखते हैं, पहले इसको रखते हैं, टोटल कॉस्ट 500, एक्स की वैल्यू क्या है 5 + 16, 5² 2 -3,
5³/3 प्लस के। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे को के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि जब तक के की वैल्यू नहीं आएगी टोटल कॉस्ट की जो फंक्शन है, टोटल कॉस्ट का जो वो है क्या बोलते हैं इक्वेशन है, वो हमको निकल नहीं पाएगा बिना के। तो हमने वैल्यू पुट कर दी किसकी, टोटल कॉस्ट की और एक्स यूनिट्स की। तो इसके हमने क्या आ जाएगा अपना, क्या निकल के आएगा, के की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, क्या निकल के आएगी, के की वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 500 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 8, 8 इंटू 25, 8 इंटू 25 200 होते हैं। 200 माइनस 3 से 3 125 प्लस के। तो ये कितना हो जाएगा, 500 इक्वल्स टू 225 माइनस 125, दैट बिकम्स योर 100 प्लस के। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 400। के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे के की वैल्यू 400 रख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और हमको पूछा क्या है, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। सर ये रही हमारी टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये देखो ये इक्वेशन थी 5x प्लस 16। देखो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये इक्वेशन को आप इधर देखो, 5x 2 से 8 तो प्लस 8x² माइनस x³ प्लस 400। अब आप मिला लो उसको, सही आ रहा है कि नहीं, हाँ सर यही आ रहा है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड ना। देखो एक आपको छोटी सी एक्टिविटी देता हूँ, वीडियो को पॉज करो, आप ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो। अगर बन गया ना, मैं बता रहा हूँ जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा आपका। चलो किया आपने, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन टू बी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन टू बी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स प्रोड्यूस। मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्ट, सर हमारी लड़ाई मैथ से नहीं है, हमारी लड़ाई इंग्लिश से, तो इंग्लिश को आराम से समझता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन बाय मतलब इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीपल, यानी कोई कांस्टेंट के है इनटू मल्टीपल ऑफ अ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अच्छा के इंटू एक्स है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कैसा है, के इंटू एक्स, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन, फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन if fixed cost is 5000, sorry, fixed cost is 5000 and the cost of producing 50 unit is this। क्या बोल रहे हैं, टोटल कॉस्ट किस चीज की, 50 यूनिट्स की, कितनी दी रखी है सर, 5625, आपको दिख रहा है ना, हाँ 5625, ठीक है। सर हमको पता है मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे के एक्स को, टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, के x² अपॉन 2 प्लस कोई कांस्टेंट सी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये टोटल कॉस्ट है तो सर ये वाला मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट है और ये वाला मैं बोलूं कि फिक्स्ड कॉस्ट है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्यों फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। और हमको बोला है कि इसने क्या, सर फिक्स्ड कॉस्ट 5000 है, तो इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, ये सी की वैल्यू क्या है सर, 5000 है। सी की वैल्यू क्या है, 5000 है। क्या आपको ये चीज समझ में आई, क्या मैं वापस से बताता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट आपकी के एक्स है कुछ, ठीक है। तो सर टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, के एक्स डी एक्स, विच बिकम्स योर के x² अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ये है टोटल कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट होती है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, और ये अगर इसको कंपेयर करूं तो वेरिएबल अपना ये हो जाएगा, फिक्स्ड अपना ये हो जाएगा, ठीक है। और फिक्स्ड बोल रखा है कितना है, 5000, तो अल्टीमेटली सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5000, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वो क्या बोल रहा है कि 50 यूनिट्स को बनाने की टोटल कॉस्ट, सर 50 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट कितना बोल रहे हैं, 5625, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं ना, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 5625 टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू के इंटू 50 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5000, निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 625 इक्वल्स टू के इंटू 2500 डिवाइड बाय 2 विच कम्स टू योर 1250, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 625 अपॉन 1250 विच बिकम्स योर, कैलकुलेटर कहाँ गया, 625 डिवाइड बाय 1250, 0.5, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5। और हमसे पूछा क्या है इसने, कॉस्ट फंक्शन बताने हैं, तो क्या आ जाएगा, के x² अपॉन 2 प्लस 5000, यानी कि 0.5/2 x² प्लस 5000, ठीक है।
तो ये हो गया अपना फंक्शन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2, तो क्या हो जाएगा x² 4 + 5000, है क्या? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। चलो, सिमिलरली टोटल रेवेन्यू। सर हमको पता है कि अगर टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा, ये दोनों को इंटीग्रेट करोगे, इन दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल रेवेन्यू या टोटल कॉस्ट निकलेगा। सेम जो कॉस्ट के साथ ट्रीटमेंट है वही अपना रेवेन्यू के साथ ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो, मार्जिनल रेवेन्यू को क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, कुछ नया नहीं है। एग्जाम्पल ये वाला ट्राई करो खुद से। सर ये वाला ट्राई करो। देखो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है, टोटल रेवेन्यू बताने हैं। सर टोटल रेवेन्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू प्लस कॉन्स्टेंट, यानी कि अब देखो एक चीज आपको बताऊं, एक ट्रिक बताऊं। सर यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू एनी टाइम 0 रहेगी। पूछो कैसे? रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू होता है पर यूनिट का प्राइस इनटू कितना यूनिट सोल्ड। उसमें कोई फिक्स्ड कॉस्ट वाला कुछ रहता है क्या, फिक्स्ड रेवेन्यू वाला कुछ रहता है क्या? नहीं भाई, जितना बेचोगे उतना ही तो रेवेन्यू मिलेगा। तो ऑलवेज रेवेन्यू इज डिपेंडेंट अपॉन एक्स, कांस्टेंट इज ऑलवेज 0 रेवेन्यू के केस में। क्या आप ये चीज अप्रिशिएट कर पा रहे हो क्या? ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है अपने को किसका, x-3 का स्क्वायर -4। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 × x-3 की पावर -2 -4 का इंटीग्रेशन। सर 6 बाहर आ जाएगा, और ये x-3 की पावर -2 है तो +1 हो जाएगा, -2 +1 अपॉन -2 +1 -4। सर -4 का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। या फिर आप ऐसा समझो इसको, दोनों को अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो पहले इसका इंटीग्रेशन करूंगा फिर इसका इंटीग्रेशन करूंगा, ऐसा। तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, -6 x-3 की पावर -1 -4x इक्वल्स टू -1/x-3 -4x। एक सेकेंड रुकना ना, ये क्या बोल रहे हैं। एक सेकेंड रुकना, कुछ गड़बड़ है इसमें शायद। सर एक चीज ना मैंने मिस कर दी, क्या मिस कर दी, देखो फॉर द टाइमिंग जो मैंने आपको बोला ना कि सर कांस्टेंट 0 होगा, उसको हटा दो, उसको हटा दो 1 मिनट के लिए, ठीक है, 1 मिनट के लिए हटा दो, वो चीज़ मैं गलत सोच रहा था। ठीक है सर, वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। सर हमको पता है कि मार्जिनल कॉस्ट अगर दी हुई है, अगर मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है तो इससे अपन को इंटीग्रेट करके क्या निकलेगा, टोटल रेवेन्यू निकलेगा, टोटल रेवेन्यू निकलेगा। हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या था सर, 6/x-3 का होल स्क्वायर -4। ठीक है, इसको अपन एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। 6/x-3 का होल स्क्वायर -4 को इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dx, और कांस्टेंट ऐड होगा, कांस्टेंट को ऐड करेंगे नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है सर, तो आप जो बोले कि 0 वाला वो केस मैं आपको बताता हूँ, उसको अपन आगे देखते हैं, डील करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6x-3 की पावर -2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। ठीक है, सेपरेट कर दिया, क्योंकि 6 × x-3 की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, प्रॉपर्टी पहली वाली, -4 कॉमन निकलेगा, कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रुकना ना, इसका मॉड क्यों ले रहा है ये, देखो इसका ना एक चीज ना, एक्चुअली ना इसमें एक कंसेप्ट यूज हो रहा है जो कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, एंड वो मैं बोलूँ तो रेलेवेंट भी नहीं है आपके लिए।
आई रेदर सजेस्ट कि आप ना इस क्वेश्चन को ना फॉर द टाइम बिंग आप छोड़ो। क्यों छोड़ो सब? बट एग्जाम में आया तो कैसे करेंगे? देखो, एग्जाम में आएगा ना, सपोज आपको ये इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, आपके पास फॉर्मूला आया, आप एग्जाम में क्या करोगे? आपके पास ऑप्शन दिया है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। आप इनको डिफ्रेंशिएट करके देखना, आप इनको डिफ्रेंशिएट करके देखना कि सर ये बन कौन से में ये वाला बन रहा है, ऊपर वाला बन रहा है, ठीक है? वो थोड़ा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले तो पता है, लेकिन इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताया नहीं है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि उतना डिटेल में पढ़ना कोई सेंस नहीं। अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है, तो आप इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है? लेकिन जो ये वाली टर्म बन रही है ना इंटीग्रेशन की, ये वाली टर्म, ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होगी, इसमें मॉड वॉड भी यूज हो रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ अपन फिलहाल के लिए अवॉइड करते हैं। इन शॉर्ट, अगर सिंपल आता है क्वेश्चन, इंटीग्रेट कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल या अलग आता है जो हमसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अपन ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, ठीक है? अब देखो, आपने मेरे को इतना ट्रस्ट किया ना, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखो। क्यों सर पेशेंस रखें? जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना 8C के, सर 24-25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, मैं लिटरली बता रहा हूँ एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और जब ऑप्शन दिखेगा ना तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है? चलो इसको कर लेते हैं अपन। देखो क्या बोल रहे हैं? द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज 18,000, ठीक है? 18,000 है फिक्स कॉस्ट नए प्रोडक्ट की। और सर वेरिएबल कॉस्ट कितना बोल रहे हैं? 550। सर वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया पर यूनिट का? 550। क्या बोल रहे? डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय पी ऑफ एक्स। सर ये क्या प्राइस बता रहे हैं? प्राइस बता रहे हैं कि अगर एक्स डिमांड है तो उसकी प्राइस क्या है? 4,000 माइनस 150x, फाइंड द ब्रेक इवन वैल्यूज। सर ब्रेक इवन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। जितना आप कमा रहे हो उतना आपका खर्चा हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है? जितना आप कमा रहे हो उतना रेवेन्यू में जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वैल्यूज, ठीक है? जितना खर्चा कर रहे हो उतना आप कमा रहे हो, दैट इज अ ब्रेक इवन। तो सर इसमें हमको बताओ टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे? सर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? सर वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। तो सर वेरिएबल कितना हो जाएगा? 550 पर यूनिट का है, तो एक्स यूनिट का कितना हो जाएगा? 550x। और फिक्स तो दे ही रखा है 18,000, है कि नहीं? यस सर। और सर टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना है? 4,000 माइनस 150x इनटू क्वांटिटी, विच बिकम्स योर 4,000x माइनस 150x स्क्वायर, ठीक है? सर ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट, ये हो गया आपका टोटल रेवेन्यू। और हमको पता है ब्रेक इवन पे दोनों क्या होते हैं? इक्वल। दोनों क्या होते हैं? इक्वल। दोनों होते हैं इक्वल। तो हमको इसको इक्वेट करना है एंड देन एक्स की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? कि कौन से एक्स, कितनी क्वांटिटी में हम लोग ब्रेक इवन अचीव कर पा रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 550x प्लस 18,000 इक्वल्स टू 4,000x माइनस 150x स्क्वायर। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो 150x स्क्वायर माइनस 3450x प्लस 18,000 इक्वल्स टू 0। अगर मैं 150 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा? मतलब 150 कॉमन निकालूं अगर मैं, तो 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0, ठीक है? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हो, या तो ऑप्शन पुट करा के देख सकते हो। तो सर देखो, क्या 15 सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको? 15 स्क्वायर 225 माइनस, या फिर ऐसा देखो ना सर, सिंपल ऐसा देखो कि जो प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स कितना है? 23। यहाँ पे भी सम ऑफ रूट्स आ रहे हैं 23, यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? 15 × 8। यहाँ पे भी प्रोडक्ट 120 आ रहे हैं क्या? यस सर। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, खचैक। सर इस क्वेश्चन में दो चीज यूनिक थी। पहला ब्रेक इवन वैल्यू, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करना, ठीक है? बस इतना अगर आ गया तो यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं?
2 से 4 तक के लिए ये डेटा रिलेवेंट है। अ कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट्स एट 60 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या है? 60 यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 18,000। एंड द वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं? 25% ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, 25% ऑफ रेवेन्यू। सर अगर पर यूनिट का सेलिंग है, रेवेन्यू है 60, तो 60 का 25% है वेरिएबल कॉस्ट। 25% ऑफ रेवेन्यू 15 रुपीज। सर 15 रुपये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं? टोटल रेवेन्यू फंक्शन बताना है, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी, यानी 60x। सर टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? देखो, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कितना हो जाएगा? 15 पर यूनिट का है, तो 15x कितना हो जाएगा? x यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट, और 18,000 हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो अपना ये वाला आंसर हो जाएगा। डिटरमाइन द ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पे क्या होता है? ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर आप इसको इक्वेट करो और सॉल्व करो, 60x इक्वल टू 18,000 प्लस 15x, तो कितना हो जाएगा? 18,000 बाय 45, दैट इज योर 400। है क्या ऑप्शन? 400। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं? यूज द डेटा। टोटल कॉस्ट दे रखा है इतना, एवरेज कॉस्ट बताने। सर एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है? 1000 प्लस 25x प्लस 2x² होल अपॉन x। इसको अगर आप सेपरेट करके लिखो तो 1000 बाय एक्स प्लस 25x बाय एक्स प्लस एक्स 2x² अपॉन एक्स। तो ये एक्स एक्स कटा, ये एक्स एक्स कटा, कितना बचा? 1000 बाय एक्स प्लस 25 प्लस 2x। ऑप्शन ए। क्या बन रहा है कि नहीं? यस सर, बन रहा है। चलो अगला देखते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने। सर मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है? इसको अपन को डिफरेंशिएट करने हैं। सर डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट, दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1000 जीरो हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 4x हो जाएगा। तो 25 प्लस 4x हो जाएगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है सर? करके बताओ अच्छे से, आप मजा नहीं आ रहा है। देखो क्या बोला? डी बाई डी एक्स ऑफ 1000 प्लस 25x प्लस 2x²। तो सर 1000 का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस 25x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 25 प्लस 2x² का हो जाएगा 4x। तो 25 प्लस 4x आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 15 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो मार्जिनल कॉस्ट पता है अपन को 25 प्लस 4x। तो x की वैल्यू अगर 15 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 60, दैट इज योर 85। ठीक है, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 15th यूनिट, 15वां यूनिट। अच्छा अच्छा अच्छा। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ, फाइंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट। सर 15th यूनिट की कॉस्ट बताने। टोटल कॉस्ट ऑफ 15, सर मान लो ये 15 यूनिट्स है टोटल, इनकी कॉस्ट इतनी है, और ये 14 यूनिट्स है, इनकी कॉस्ट इतनी है। तो सर ये वाले यूनिट की कॉस्ट कैसे निकलेगी? सर टोटल 15 माइनस 14, तो उससे क्या निकल आएगा? ये मैं क्या बोल रहा हूं वापस से, टोटल कॉस्ट ऑफ 15 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 14, तो 15th वाले की कॉस्ट निकल आएगी। लेकिन आप एक क्वेश्चन करोगे मेरे से, सर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? तो फिर मार्जिनल कॉस्ट अगर आप निकालते हो तो वो तो एक यूनिट एक्स्ट्रा की कॉस्ट है। बेटा मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज अज्यूम्स वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट से जैसे ही आप मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो, टोटल कॉस्ट से जैसे ही आप मार्जिनल कॉस्ट निकालते हो, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर कर देती है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप मार्क करना, एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करना। कैसे कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 15 यूनिट्स एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट दोनों अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। ये कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट, 15 यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 14 यूनिट्स। ठीक है, तो सर
कॉस्ट ऑफ 15 कितनी हो जाएगी? 1000 प्लस 25 × 15 प्लस 2 × 15 का स्क्वायर विच कम्स टू योर, इसका कितना आ गया? 225 × 2, 225 × 2 प्लस ये 450 हुआ 1825 और C14 कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 25 × 14 प्लस 2 × 14 का होल स्क्वायर, 14 × 14 × 2 392 1742 1742। तो सर एक्स्ट्रा एक बनाने का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 15th यूनिट का एक्चुअल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 83 कितना हो जाएगा? 83 है क्या ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? 83। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट है। 15th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ 15th यूनिट दोनों में फर्क है, ठीक है। सर क्या बोल रहा है? यूज द डेटा 9 से 12th क्वेश्चन तक के लिए ये वाला डेटा को यूज करना, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, पहले इसको क्लियर कर देता हूँ पेज को, ज्यादा समझेगा अच्छे से। क्या बोल रहे हैं? सी एक्स की वैल्यू दे रखी है, ये टोटल कॉस्ट फंक्शन दे रखा है ये। अब क्या पूछे? एवरेज कॉस्ट। सर एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्स, तो इसको डिवाइड बाय एक्स कर देंगे, तो सेपरेट करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स कटेगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सर अच्छे से लिख के बताओ, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 5x अपॉन एक्स प्लस 1500 अपॉन एक्स। तो एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, तो बचा कितना? 0.002 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस 5 प्लस 1500 अपॉन एक्स। है क्या इस टाइप का ऑप्शन? यस सर है इस टाइप का ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल मतलब क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ 0.002 एक्स क्यूब माइनस 0.04 प्लस 5x प्लस 1500। इसका डिफरेंशिएट करना है अपने को। मार्जिनल कॉस्ट के लिए टोटल को डिफरेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल आएगा। सर कॉमन बाहर आपका कांस्टेंट बाहर 0.002, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3x² माइनस 0.04 कांस्टेंट बाहर, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो अपना आंसर क्या आ गया? 0.006 x² माइनस 0.08 x प्लस 5। है क्या ऑप्शन इस टाइप का? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बोले, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। अच्छा मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बोले, तो सर पहले तो देखो 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 देखो, मार्जिनल क्या बोला है? मार्जिनल एवरेज कॉस्ट। तो सर एवरेज कॉस्ट क्या था अपना? ये वाला एवरेज कॉस्ट क्या था? ये वाला। अब इसका मार्जिनल निकालना है अपन को। इसका एवरेज निकालना है, मतलब ये एवरेज कॉस्ट का वो निकालना है अपने को, ठीक है, डिफरेंशिएट करके। ठीक है सर, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 0.002 इंटू 2x माइनस 0.04 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1500, ए सॉरी माइनस हो जाएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसको 1/x को डिफरेंशिएट करोगे तो -1/x² बनेगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो रहा है? माइनस माइनस वाला। सर ये वाला ऑप्शन बन रहा है, ये वाला ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। एक बार चेक भी कर लिया 10th का ए आ रहा है कि नहीं, 10th का बी आ रहा है, देखते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 10th का बी आ, अच्छा सर देखो यहाँ पे क्या था? 0.04x और माइनस 0.04 माइनस 1500/x²। तो सॉरी ये मैंने मिस्टेक से कर दिया, आंसर यही आ रहा है, देखो मैच यही खा रहा है अपना, ठीक है। आंसर बी है, मतलब सही जा रहे हैं अपन। सर मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या? टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करना है। इसके पहले जो अपन निकाले थे ना वो अपना मार्जिनल कॉस्ट था, इसके पहले जो निकाले थे ना वो अपना मार्जिनल कॉस्ट था, ठीक है, वो अपना मार्जिनल कॉस्ट था।
तो इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो अपना मार्जिनल कॉस्ट निकल आएगा। कितना हो जाएगा? 0.006 एक्स स्क्वायर माइनस 0.08 एक्स प्लस 5। सारे ऑप्शन गलत है, देखो हर ऑप्शन में 0.006 है। 0.006 होना चाहिए लेकिन 0.06 है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला देखो, -8 + 5, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सर पहले तो बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या था? मार्जिनल कॉस्ट था अपना ये वाला 0.06, नहीं 0.006 एक्स स्क्वायर माइनस 0.08 एक्स प्लस 5। सर इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है। इसका रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? इसको डिफरेंशिएट करना है। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या? डिफरेंशिएट करना है। ये चीज को आप ध्यान रखना है, इस चीज को आप ना याद रख लेना। रेट ऑफ चेंज जब भी बोलेगा आपने को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। रेट ऑफ चेंज ऑलवेज डिफरेंशिएट। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नोट के लिए, रेट ऑफ चेंज एक चीज तो ये, ब्रेक इवन एक चीज तो ये। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.006 × 2x - 0.08। तो कितना हो जाएगा? 0.012x - 0.08। तो कितना हो जाएगा? ना ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है? टोटल कॉस्ट दिया है, लेवल ऑफ आउटपुट एट विच मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। सर टोटल कॉस्ट दे रखा है, सर इसको ना आप कॉपी करो, मजा नहीं आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है सर, टोटल कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट कितना है? 3/4 एक्स की एक्स स्क्वायर, 3/4 एक्स स्क्वायर -7 x + 27, -7 x + 27। अभी क्या बोल रहे हैं? एक्स की वैल्यू क्या होगी जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो सर पहले तो मार्जिनल कॉस्ट निकालो। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3/4 कॉन्स्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, -7 बार एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो कितना हो गया? 3/2x - 7 इज इक्वल्स टू मार्जिन कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट कितना है? एवरेज कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। 3/4 एक्स स्क्वायर -7x + 27 अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 3/4x - 7 + 27 अपॉन एक्स। ये हो गई अपनी वैल्यू। तो ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 3/2x - 7 इज इक्वल्स टू 3/4x - 7 + 27 अपॉन एक्स। 7 से 7 कटा, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/2x - 3/4x इक्वल्स टू 27/x। तो एलसीएम लेंगे तो 4x 6 - 3, दैट इज अगेन योर 3/4x इज इक्वल्स टू 27/x। 3 9 जा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। सर 6 हो जाएगी एक्स की वैल्यू। कौन सा आउटपुट पे MC इक्वल टू AC हो जाएगा? सर 6 पे हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। सर क्या बोल रहे हैं? 14 से 17 तक इस डेटा को यूज करना। डिमांड फंक्शन बोल रखे हैं, डिमांड फंक्शन बोल रखे हैं। डिमांड फंक्शन फॉर अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय दिस। ठीक है, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड पी इज द प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। सर ऐसे ही होगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस इनटू प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो सर इसकी हेल्प से प्राइस क्या निकल के आएगा? अगर आप इसको रीअरेंज करो, x इक्वल्स टू 100 - 4p दे रखा है, तो x, तो आपका 100 - x इक्वल्स टू 4p। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 - x अपॉन p, सॉरी अपॉन 4। तो प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 - x अपॉन 4।
100 माइनस एक्स अपॉन 4 हो जाएगा प्राइस और क्वांटिटी हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो अपना वो क्या हो गया टोटल रेवेन्यू 100 अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स विच कम्स टू 25 माइनस एक्स अपॉन 4 इंटू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा अपना सर, ये टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा ये 25x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। ठीक है सर, एवरेज रेवेन्यू क्या हो जाएगा सर, जिसको डिवाइड कर देना आप 1/x से। सर टोटल रेवेन्यू अपॉन एक्स, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। कर ले क्या, कर लेते हैं 25x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को डिवाइड करते हैं एक्स, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 4। सर ये ऑप्शन हो गया बी वाला। अब सर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है सर, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करूं तो अपना क्या आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा 25 माइनस 2x अपॉन 4, यानी कि 25 माइनस एक्स अपॉन 2। एक ऑप्शन सर ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलो रुको इसको मेरे को क्लियर करने दो, जस्ट सेकेंड, इसको मेरे को बंद करके चालू करना पड़ेगा। क्यों बंद करके चालू किया सर आपने, अटकता है नहीं तो बहुत बार। अब क्लियर दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। ठीक है सर, सर आप ना सर 16th वाला तो करा दिया था, ये आया था, इसका आया था अपना ये, और इसका आया था ये। ठीक, फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। सर मार्जिनल रेवेन्यू आया था 25 माइनस एक्स अपॉन 2। ये जीरो कब होता है, ये जीरो कब होता है, तो x इक्वल्स टू 50 पे ये जीरो होता है। x इक्वल टू 50, x क्या था क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कौन सी है, x इक्वल टू 50 एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। तो कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, और प्राइस क्या आ रहा है, तो प्राइस अपन, प्राइस का फॉर्मूला था 100 माइनस एक्स अपॉन 4, तो 50 अपॉन 4 दैट इज योर 12.5। हाँ, तो ये वाला आंसर आ जाएगा 50 एंड 12.5। क्वांटिटी और प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 एंड 12.5। ठीक है सर, यूज द डेटा, अ फर्म नोज दैट अ डिमांड फंक्शन फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। सर लीनियर का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोट दैट इट कैन सेल 1000 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 4। प्राइस अगर आपका 4 पर यूनिट है तो यूनिट्स कितने सोल्ड कर सकते हो आप 1000। ठीक है, और डिमांड फंक्शन क्या बोल रहे हैं, ये डिमांड है, y क्या है डिमांड, x क्या है प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंड इट कैन सेल 15,000 यूनिट्स व्हेन द प्राइस इज 2। अच्छा देखो, वापस से क्या बोल रहे हैं, जो डिमांड फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है वो क्या है लीनियर। सर लीनियर का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर मैं इसको डिमांड बोलता हूँ x, मतलब क्वांटिटी, सपोज q बोलता हूँ डिमांड को, और x को मैं बोलता हूँ प्राइस p, तो ये इक्वेशन कैसा है, q इक्वल टू ए प्लस बी पी। ठीक है सर, डिमांड बोल रहे हैं 1000 यूनिट्स की होगी कब, जब प्राइस आपका 4 रुपीज का हो। पहला चीज तो ये, फिर क्या बोल रहे हैं, डिमांड आपकी 1500 की होगी जब प्राइस 2 रुपए का होगा। डिमांड आपकी 1500 की होगी जब प्राइस 2 रुपए का होगा। सर दो इक्वेशन ए और बी में दो वेरिएबल, हम सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे सर। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से अगर माइनस करें तो -500 इज इक्वल्स टू 2b, तो बी की वैल्यू आ जाएगी -250। तो सर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 2000। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2000। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी डिमांड की, y इक्वल टू 2000 माइनस 250x, y इक्वल टू 2000 माइनस 250p, x यानी प्राइस था, तो ये वाली इक्वेशन हो गई। सर टोटल रेवेन्यू क्या होगा, टोटल रेवेन्यू होगा क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी इंटू प्राइस पर यूनिट। सर यहां से प्राइस पर यूनिट निकल के आएगा क्या,
यहां से प्राइस पर यूनिट निकल के आएगा क्या? देखो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, डिमांड यानी क्वांटिटी इज इक्वल्स टू, देखो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 2000 माइनस 250 इंटू प्राइस। तो सर यहां से प्राइस की वैल्यू आ जाएगी क्या, 2000 माइनस क्वांटिटी अपॉन 250। और सर टोटल रेवेन्यू क्या होते हैं, क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो सर क्वांटिटी तो दी हुई है क्या, क्यू, और प्राइस कितनी है 2000 पर क्यू अपॉन 250। तो कितना आ गया 8Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 250। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, तो आ जाएगा 8Q माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 250। क्यू की जगह एक्स, बेसिकली एक्स क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। फाइंड द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन। सर टोटल रेवेन्यू में डिवाइड करेंगे एक्स, तो एवरेज रेवेन्यू निकल आएगा। टोटल रेवेन्यू नहीं, टोटल रेवेन्यू में एक्स डिवाइड करेंगे तो अपना निकल आएगा आंसर, ये आएगा। एक बार आप चेक कर लेना। मार्जिनल रेवेन्यू क्या निकलेगा सर, इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स 8 माइनस 2x अपॉन 250, यानी 8 माइनस एक्स अपॉन 125, ये हो जाएगा। ठीक है सर, एक टाइम के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चंस रिपीट खा रहे हैं? कुछ नहीं है, टोटल मार्जिनल उसी में खेल रहा है बंदा। इसको उसमें कन्वर्ट करो, इसको उसमें कन्वर्ट करो, एवरेज कॉस्ट निकालो। तो ये तीन चार जो टर्म्स है ना, बस इतना आपने प्रैक्टिस कर ली और अगर एग्जाम में आ गया तो बल्ले बल्ले हो जाने हैं आपके, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो जी, कौन सा क्वेश्चन में थे अपन, 22 में थे। क्या बोल रहे हैं समझते हैं। कंपनी चार्जेस 15,000 फॉर द रेफ्रिजरेशन ऑन ऑर्डर ऑफ 20 और लेस रेफ्रिजरेटर। अगर 20 या उससे कम आपका है ना, तो 20,000 तो पक्के से आपका चार्ज होगा ही होगा। द चार्ज इज रिड्यूस्ड ऑन एवरी सेड बाय 100 पर पीस फॉर ईच प्राइस डिक्रीज इन एक्सेस ऑफ 20। अच्छा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि 20 रेफ्रिजरेटर तक, 20 या 20 से लेस का ऑर्डर है तो 15,000 आपका चार्ज कर रहे हैं। चार्ज इज रिड्यूस्ड ऑन एवरी सेट बाय 100 पर पीस फॉर ईच पीस ऑर्डर्ड इन एक्सेस ऑफ 20। ठीक है, 20 के ऊपर आप जितना भी ऑर्डर कर रहे हो ना, हर पीस पे 100 रुपए का लेस मिल रहा है। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर ऑफ अ कंपनी शुड अलाउ सो एज टू रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू। अच्छा, फाइंड द, ठीक है, मैक्सिमम रेवेन्यू। सर पहले तो टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। इसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा पहले तो वो समझते हैं। इसका टोटल रेवेन्यू क्या होगा पहले वो समझते हैं, तभी तो अपन मार्जिनल रेवेन्यू की बात करेंगे। कंपनी चार्जेस 15,000 फॉर अ रेफ्रिजरेटर ऑन ऑर्डर ऑफ 20 रेफ्रिजरेटर और लेस। ठीक है, मैं ज्यूम कर रहा हूं कि मैं ज्यूम कर रहा हूं कि 20 से ज्यादा रेफ्रिजरेटर उसने बेचा होगा, 20 से ज्यादा उसने बेचा होगा। तो सर पहले 20 में पहले 20 में उसने 15,000 पर यूनिट के हिसाब से खाया होगा, 15,000 पर यूनिट के हिसाब से उसने खाया होगा। अगले 20 के बाद भी एक्सेस, 20 से एक्सेस में सपोज एक्स यूनिट्स इसने प्रोड्यूस की थी, एक्स यूनिट्स इसने प्रोड्यूस की थी। ठीक है, चार्ज इज रिड्यूस ऑन एवरी सेट बाय रुपीज 1500। सर 20 से एक्सेस, 20 से ज्यादा, क्या बोल रहा हूं, 20 से एक्सेस में इसने कितने यूनिट्स बेचे, तो आप बोल सकते हो कि सर एक्स माइनस 20, इतने यूनिट्स एक्सेस में बेचे, इतने यूनिट्स एक्सेस में बेचे। ठीक है, फिर हर यूनिट का प्राइस क्या हो जाएगा सर, हर यूनिट का प्राइस क्या हो जाएगा, हर यूनिट का प्राइस हो जाएगा 15,000 माइनस माइनस हर एडिशनल यूनिट पे 100 रुपए का डिस्काउंट, हर एडिशनल यूनिट पे 100 रुपए का डिस्काउंट। देखो प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, या फिर ऐसा समझो, देखो
मैं आपको वापस इसको ना समझाता हूँ, रुकना। देखो समझना ना क्या बोल रहे हैं ये। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर सर आप 20 रेफ्रिजरेटर या उससे ज़्यादा बेचते हो, 20 या उससे कम बेचते हो, तो प्राइस फिक्स है पर यूनिट का। पर यूनिट का प्राइस फिक्स है क्या? 15,000। 15,000। लेकिन सर अगर आप 20 और मोर बेचते हो, 20 से ज़्यादा ही बेचते हो, तो पर यूनिट का प्राइस क्या हो जाएगा सर? वो बोल रहा है कि आप 15,000 तो रखना ही रखना, इसमें ना हर उस यूनिट का 100 रुपए लेस कर देना जो आपने 20 से एक्सेस में बेचा है। मतलब क्या? सपोज एक्स यूनिट्स मैंने बेचा है, 20 से ज्यादा कितना बेचा है? x-20। सर इतने यूनिट्स को अपन ने एक्सेस में बेचा है, इतने यूनिट्स को एक्सेस में बेचा है, तो ये क्या बोल रहे हैं? 100 रुपीज ने लेस कर देना, रिड्यूस कर देना फॉर ईच पीस ऑर्डर्ड इन एक्सेस ऑफ 20। यानी 20 से ज्यादा यूनिट जितने भी बेचे ना x-20, इतने बार तुम 100 रुपीज लेस कर देना, इतने बार तुम 100 रुपीज लेस कर देना हर यूनिट से। तो सर पर यूनिट का प्राइस नॉर्मली 15,000 था, लेकिन 20 से ज्यादा बेचने पे पर यूनिट का प्राइस क्या हो जाएगा? 15,000 लेस 100 रुपीज। कितने बार 100 को लेस करने हैं सर? जितना आपने एक्सेस बेचा है, जितना एक्सेस बेचा यूनिट्स, उतने 100 रुपीज पर यूनिट से लेस कर देना, ठीक है। तो सर पर यूनिट का प्राइस क्या हो जाएगा? 15,000 माइनस 100x प्लस 2,000, कितना हो गया? 17,000 माइनस 100x, ठीक है। सर रेवेन्यू क्या हो गया? टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हो गया सर यूनिट्स इंटू प्राइस पर यूनिट। तो ये जाएगा x इंटू 17,000 माइनस 100x। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 17,000 x माइनस 100x²। देखो अब क्या बोल रहे हैं सर, मैक्सिमम रेवेन्यू क्या होता है? सर मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन क्या होता है, ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैक्सिमम कब होता है? जब इसका स्लोप क्या हो जाए? जीरो। जब इसका स्लोप क्या हो जाए? जीरो। स्लोप का जीरो मतलब क्या? डिफरेंशिएट करके जीरो, यानी मार्जिनल रेवेन्यू जीरो हो जाए, यानी उससे ज्यादा रेवेन्यू अपन मिल ही नहीं पाए अपन को। तो टोटल रेवेन्यू ये है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा सर? डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 17,000, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 200x। तो मार्जिनल रेवेन्यू जिस समय पे जीरो होगा, उससे ज्यादा अपन एक्स्ट्रा कमा ही नहीं पा रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू जब जीरो होगा तब वो मैक्सिमम रेवेन्यू पे आएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 85। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 85। थोड़ा सा टिपिकल था, बट समझना इसको, आराम आराम से बन जाएगा। डिमांड फंक्शन एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन बता रहे हैं, ठीक है। ये है डिमांड और ये है एवरेज कॉस्ट। फाइंड द, डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड द प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, अच्छा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। सर मैं ऐसा बोलूं कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना भाई। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है, वो एक यूनिट बनाने की कॉस्ट से इक्वल हो रहा है, क्योंकि उसके बाद कॉस्ट बढ़ते जाएगा, रेवेन्यू कम होते जाएगा, तो लॉस होते जाएगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, इसी पॉइंट पे प्रॉफिट को क्या होता है? मैक्सिमम। तो सर पहले तो मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। देखो आउटपुट क्या बोल रहे हैं, आउटपुट एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है? आउटपुट क्या बोल रहा है? 480 माइनस 20p, 480 माइनस 20p, ठीक है। तो सर यहां से प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्राइस पर यूनिट आ जाएगा 480 माइनस एक्स अपॉन 20, तो कितना हो गया? 24 माइनस एक्स अपॉन 20, ठीक है। ये आ गया प्राइस पर यूनिट। तो सर टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? टोटल रेवेन्यू हो गया क्वांटिटी इनटू प्राइस, दिस बिकम्स योर x into 24 minus x upon 20, which becomes your 24x minus x square upon 20। सर टोटल रेवेन्यू आ गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल के आएगा डिफरेंशिएट करके। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो कितना आ जाएगा? 24 माइनस 2x अपॉन 20,
ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। अब सर मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है क्या? देखो एवरेज कॉस्ट दे रखा है, एवरेज कॉस्ट दे रखा है सर। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स, टोटल यूनिट्स। तो सर ये दे रखा है, ये पता है, तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये है 10 प्लस एक्स अपॉन 15 इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स, एक्स इधर जाएगा तो 10x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 15 इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। एंड सर मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी इसका डिफरेंशिएशन, यानी 10 प्लस 2x अपॉन 15। और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल आपका कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा? ये कॉस्ट है बेसिकली। 10 प्लस सॉरी, मार्जिनल रेवेन्यू कितना था? 24 माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 2x अपॉन 15। जब ये केस बनेगा तब अपना क्या हो जाएगा? प्रॉफिट मैक्सिमम। तो इसको अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो 14 इक्वल्स टू 33 प्लस 4x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 14 इंटू 30 अपॉन 7 दैट इज योर 60। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। और प्राइस क्या हो जाएगा 60 पे? प्राइस हो जाएगा 24 माइनस 60 अपॉन 20 दैट इज योर 21। 60 एंड 21 है क्या आंसर इस टाइप का? 60 एंड 21, रुको 3 माइनस होगा, एक्स की वैल्यू तो 60 आ रही है, हाँ एक्स की वैल्यू 60 आ रही है। प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट, प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट, प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हम्म, अगर इसको मैं 60 रख दूं तो 420/20 यानी 21 ही तो आ रही है। 21 ही आ रही है यहाँ पे। 23 का क्या दे रखा है देख ले, सी दे रखा है। हम्म, सी दे रखा है। सर 60 तो अपना आ गया, लेकिन प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट ये गलत निकल रहा है। मेरे को लग रहा है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। ये 21 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 21। देखो अपना क्या निकल रहा है? 21। ठीक है सर, प्राइस ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? 24 या 25 के लिए ये डेटा दे रखा है। तो मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा? सर टोटल कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा? मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा? 20x माइनस 0.04x² 2 प्लस 0.003x³ अपॉन 3 प्लस आपका 7000। सर स्पेसिंग अच्छे से लिखो। देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 20x माइनस 0.04x² अपॉन 2 प्लस 0.003x³ अपॉन 3 प्लस आपका फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 7000। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। 20x माइनस 0.02x², ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल अपॉन एक्स, टोटल अपॉन एक्स। तो यही वाला ऑप्शन आ गया, ए वाला, टोटल अपॉन एक्स। ठीक है सर, ए और बी में ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो सेम लग रहा है। सेम ही तो है, ए और बी तो सेम ही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन और है, देन वी आर डन विद दिस। ठीक है, 26-27 के लिए क्या बोल रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 7 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 7 रुपीज। सर टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है? इसका इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके कांस्टेंट ऐड करना है। तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 3x³ अपॉन 3 माइनस 10x² अपॉन 2 प्लस 3x प्लस कॉन्स्टेंट सी। सर टोटल कॉस्ट कितना हो गया? x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस सी। टोटल कॉस्ट 7 है जब यूनिट कितनी है? 1। तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू क्या है? ये 4 माइनस 1 यानी सी की वैल्यू 8 आ गई। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा?
सी की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 3x प्लस ये बी वाला हो जाएगा। यहाँ पे 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 8। 1 माइनस 5 प्लस 3 दैट इज 4 माइनस। सर ये 8 होना चाहिए, यहाँ पे एक गड़बड़ी है, ऑप्शन में गड़बड़ी है। 100 में 100% 8 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। एवरेज फंक्शन क्या हो जाएगा? टोटल अपॉन एक्स। तो टोटल अपॉन एक्स में ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 27 दोनों भी है। 26 बी है, 27 ए है। ए क्यों है? अच्छा, क्योंकि ये प्लस में है, +7 है तो +7 अपॉन एक्स। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है सर। चलो लास्ट थोड़ा सा बस बचे है। मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है। अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। सर हमको इसको इंटीग्रेट करना नहीं आता है, इंटीग्रेट करना नहीं आता है। इसको डिफ्रेंशिएट करना आता है, इनको डिफ्रेंशिएट करना आता है, बस वही करना है, इन्हीं को ही डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दो। सर देखो, फिक्स कॉस्ट अगर 18,000 है, रुको 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 रुको, इसको ऑप्शन से देखते हैं। चलो 1/2 1 माइनस 1/2, ठीक है, इंटू 7। तो ये हो जाएगा प्लस एक्स। देखो ऑप्शन से ना इसलिए नहीं देख पाएंगे, ऑप्शन से इसलिए नहीं देख पाएंगे। चलो इसको ना एक बार ट्राई करते हैं, 1 सेकंड रुकना। गाइस इसमें ना मेरे को एक गड़बड़ी लग रही है, पूछो कैसे? देखो जब अपन मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करते हैं, वॉइस आ रही है? हाँ सर। मार्जिनल कॉस्ट को जब भी अपन इंटीग्रेट करते हैं, सपोज ये कितना आया आपका? 14,000, 14,000 अपॉन √7x+4। ठीक है, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 14,000 7x+4 की पावर -1/2। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, +1 अपॉन -1/2 +1 हो जाएगा। और x के जो सामने वाला है 7, उससे अपने को डिवाइड भी करना पड़ता है। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हमको समझ में आई कि सर इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 28,000/7, 7x+4 की पावर 1/2, तो हो जाएगा 4,000 इंटू 7x+4 की पावर 1/2। सर ये चीज तो हमको समझ में आई, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट, कांस्टेंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अगर 18,000 दिया है तो ये सारे ऑप्शन में 10,000 क्या कर रहे हैं? सारे ऑप्शन में 10,000 क्या कर रहे हैं? पहला तो मेरा क्वेश्चन वो है। चलो फॉर द टाइम बिंग अपन अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे इसने गड़बड़ी की होगी, 18,000 की जगह सपोज 10,000 लिखना होगा। तो अपना ऑप्शन क्या बन रहा है? देखो अपना ऑप्शन क्या बन रहा है? 4,000 7x+4 की पावर 1/2 प्लस 10,000, तो ऑप्शन अपना आ रहा है ये वाला। ठीक है, चलो फॉर द टाइमिंग अपन मान लेते हैं कि ये रहा होगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आपको बोल रहा है कि 3 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करना पड़ेगा ना एंड में, लेकिन आंसर किस टर्म्स में दे रहा है? एक्स के टर्म्स में दे रहा है। तो सर एवरेज कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन एक्स। अगर टोटल कॉस्ट अपन इसको मानते हैं तो डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा, डिवाइड बाय एक्स करना पड़ेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? सर बी हो जाएगा। बी भी क्या? अब आप मेरे को देखो ना, 10,000, हाँ 10,000/x क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ए में तो लिखा नहीं है, देखो यहाँ पे तो मिसिंग है, प्लस है कि माइनस है? बी ही लग रहा है मेरे को, चेक कर लें। 28 का ए, 29 का बी। ठीक है, ठीक है। लास्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज गिवन बाय दिस, टोटल रेवेन्यू बताओ। सर ये आपके लिए होमवर्क है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, टोटल रेवेन्यू निकालना है, इंटीग्रेट करना है, फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो विद दिस हमारा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन खत्म। ट्रस्ट मी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं बोल रहा हूँ कि 100 में से 99.99% बच्चे भी इसको स्किप करेंगे।
सर किसी ने पूरा 100% कवर किया होगा तो वो बच्चा भी डगमगा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इससे और कोई लॉजिक से और कोई प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आया तो। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, एंड ये टॉपिक ऐसा है कि बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो अगर आप इतना भी कवर कर रहे हो ना, केवल इतना भी कवर कर रहे हो ना मेरे साथ, देन आई कैन बेट यू कि आप यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। और स्पेशली लास्ट एक्सरसाइज, इससे चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं कि क्वेश्चंस आपके बने, क्योंकि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ऐसे ही चाहता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी टेस्ट करे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर। ऐसे सुनो 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 भाई, डाउट हो तो पूछ लेना, चाहे कमेंट करो, चाहे टेलीग्राम करो, चाहे पर्सनल मैसेज करो, कुछ भी लगे, कहीं भी लगे, फील फ्री टू डिस्कस इट, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।